पाकिस्तान के अंदर कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसे पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफियों ने इलेक्शन के बजाय तमाशा करार दे दिया। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि बड़े बड़े सहाफी कर रहे हैं। मसलन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त समीना पाशा का ट्वीट चल रहा है। ये कहती है पहले एक पर्दा हुआ करता था, इदारों में थोड़ी हया हुआ करती थी कि जो भी गैर कानूनी काम करना हो थोड़ा ढक के छुपा के पर्दे के पीछे होके किए जाते थे। माशाल्लाह अब तो थोड़ी बहुत हया का वो तकल्लुफ भी गया, ऊपर से सबको एक्सटेंशन भी चाहिए होती है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नसीम सिद्दीकी का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा नवाज शरीफ बोतल और बैंगन से हारने के बाद तंदूर पर जाकर रोटी का रेट पूछ रहे हैं, ये काम तो डिप्टी कमिश्नर का भी नहीं है। अब ये हामिद मीर का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। कहा अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने क्यों बुलाया? पंजाब पुलिस तो आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पंजाब के कौन से इलाके का कौन सा पोलिंग स्टेशन है? अब ये लतीफ खोसा का ट्वीट। कहा ख्वाजा साद रफीक ने मुझे कहा कसम खुदा की हमारे पल्ले कुछ नहीं। अब ये साकिब विरक का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहा पीपी 32 गुजरात के तमाम पोलिंग स्टेशन पर यही सूरत हाल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा है। वो पुलिस जिसकी निगरानी में ये धांधली हो रही है, शाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह का इलेक्शन कराने पर उनको शाबाश देने का बयान भी जारी करेंगे। ये क्या मजाक है? अब ये सरवर बारी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और सीपी इंतखाबात में धांधली के हवाले से एविल जीनियस होने की वजह से गोल्ड मेडल 4 के मुस्तहिक हैं। धांधली के नए जराए सीखने की इनकी सलाहियत लामहदूद है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। आज के इंतखाबात में वो पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग से कबल फॉर्म 45 पर दस्तखत करने पर मजबूर करने में कामयाब रहे। अब ये रऊफ हसन का ट्वीट। कहा पिछले बहुत दिनों से ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद हमारे तमाम वर्कर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। मुख्तलिफ आरओ से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। नाम मानने वाले आरओस को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये हमाद अजहर का ट्वीट। कहा घबराहट का आलम यह है कि लाहौर की एक नशिस्त पर कुल 482 वोट लेने वाले बंदे से टीवी पर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करवाया गया और वो बोला कि हमाद अजहर ने लिबर्टी चौक पर तकरीर करके 9 मई को अवाम को कैंट की तरफ भेजा, पर उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं। अब ये शेब शाहीन का ट्वीट। कहा बादशाहों और जंगलों की भी कोई कानून होते हैं। काबिल अफसोस बात है पाकिस्तान को इंसाफ के बगैर मुआशरा बना दिया गया। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां सरमायाकारी नहीं होती। अब ये हमाद अजहर का एक और ट्वीट। कहा तहरीक इंसाफ के पंजाब में तकरीबन तमाम उम्मीदवारान ने अपने अपने इलाकों में जलसों की ज़िले इंतजामिया से इजाजत मांगी, जिसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। इलेक्शन 21 को है और ये कौन सी जमहूरियत है? तमाम उम्मीदवारान को अब अदालत में पटिशन करने की हिदायत है। अब ये कासिम सूरी का ट्वीट। कहा पंजाब पुलिस के अफसरान बिलखसूस टाउट आईजी ने अपने ही जूनियर्स के ऊपर होने वाले बदतरीन तशद्दुद, तज़हीक और पुलिस फोर्स की तौहीन पर समझौता करके न सिर्फ पंजाब पुलिस फोर्स का जनाजा पढ़ाया है बल्कि तमाम सूबों की पुलिस फोर्सेस का मोराल पस्त कर दिया है। ये तमगाए बेगैरती का भी हकदार है। अब ये शेख वगास अकरम का ट्वीट है और उनके साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी का। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि 9 मई का जवाब देना होगा। शेख वगास अकरम ने कहा हमने 9 मई का इनको क्या जवाब देना है? आपने तो हमारे साथ मुल्क दुश्मनों से भी बुरा सलूक किया है। मुल्क दुश्मनों को तो आप चाय भी देते हैं, इनकी मिन्नतें भी करते हैं, फिर इनको सजाएं भी नहीं देते। अब ये एतजाज हसन का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ बहुत दुखी हैं, वो आधा मास्क लगाकर अपनी बेटी के साथ तंदूरों पर भीख मांग रहे हैं कि रोटी 16 रुपए की कर दो। नवाज शरीफ बेचारा बगैर दफ्तर के फिर रहा है, वो डीमोरल है। अब ये अबू जर सलमान नियाजी का ट्वीट। कहा हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद कल मियां अबाद फारूक और हसन नियाजी की फैमिलीज को मिलने नहीं दिया गया, इन्हें किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। मियां शहजाद फरूक का ट्वीट देखें। कहा अभी मुझे धमकी दी गई है कि इलेक्शन छोड़ दो वरना तुम्हारे भाई अबाद फारूक को मार दिया जाएगा और तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देंगे। मुझे नहीं मालूम कि मेरा भाई जिंदा है या नहीं। अब ये अनवर खुर्शीद का ट्वीट। कहा ज़िमनी इलेक्शन की बेशुमार वीडियोस आ गई हैं कि किस दर्जे की धांधली की गई है। बाज बक्सों में पहले ही बैलेट पेपर्स पड़े हुए थे, कहीं पोलिंग अमला धड़ाधड़ ठप्पे लगा रहा है, कहीं पुलिस वाले ही पोलिंग अमला था, एंड सो ऑन। चौधरी निजामुद्दीन अब खुलकर सामने आ गया है और सारे काम डंके की चोट पर कर रहा है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का ट्वीट। कहा यह मुल्क इस्लाम, जमहूरियत और खुशहाल मईशत के लिए हासिल किया गया। 75 साल में तीनों ये मकासद नहीं किए, पूरे हासिल नहीं किए जा सके, लेकिन इन तीनों मकासद में रास्ते में रुकावट हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रही है। ये सिर्फ अपनी अयाशी चाहते हैं, ये सिर्फ निजाम पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अब ये इमरान रियाज का ट्वीट। कहा ना अहलो नालायक हुकूमत ने इक्तदार में आकर अवामी मवाद के लिए एक कदम नहीं उठाया। सारी हुकूमत इस वक्त टिकटॉक या फिर फोटो शूट की तरफ मतवज्जो है, जबकि महंगाई का एक नया तूफान अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अशियाए खुर्दोनोश आम इंसान की पहुंच में पहले ही नहीं रही। अब ये इमरान रियाज खान
खान का एक और ट्वीट, कहा लगता है आज धांधली का नया रिकॉर्ड बनाने का इरादा है, गिरते जाइए कोई कसर ना रह जाए। अब ये जरताज गुल का ट्वीट, कहा मुल्क में एक मिसाल कायम हो गई है कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है, जो जज फैसला करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि लोगों को इंसाफ ना मिले और 25 करोड़ अवाम बगैर इंसाफ के फिरती रहे। अब सलमान अकरम राजा का ट्वीट, कहा धांधली को रियासत ही रोक सकती है और यहाँ रियासत ही धांधली करवा रही है। अब ये अबू जर फुरकान का एक और ट्वीट, कहा कट्टे मुर्गियों के ताने देने वाला, खुद को सी पैक का मौजूद दहशतगर्दी खत्म करने वाला फनकार समझने वाला तंदूरों के दौरे कर रहा है। अब ये इमरान रियाज का एक और ट्वीट, कहा एक तरफ जाली वजीर आजम समेत पूरी नून लीग ये कह रही कि चाय पिलाने तक के पैसे नहीं है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, सूद वापस करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज अखबारों में आधे सफे के इश्तिहारात छपवा रही हैं, आटे की बोरी तक पे इनकी शक्लें हैं। अब ये सलमान दुरानी का ट्वीट है, कहा कंपनी ने एक बार फिर अवाम का वोट चोरी करने का प्लान बना लिया है, लेकिन ये खौफ बहरहाल तारी है कि इस बार अवाम 8 फरवरी की तरह वोट डालकर घरों में जाकर सो नहीं जाएंगे, इस बार रद्द अमल आएगा। ये अब खुरम हमीद का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहा अदालतें चाहें तो सर्टिफाइड मुकदमात में लंदन से बुलवाकर रिलीफ दे दें और ना चाहें तो निजी नोयत के मुकदमात में भी इंसाफ को लटकाती रहे, दोहरा मयार बरकरार। अब ये वकास अवान का ट्वीट, कहा इलेक्शन कमीशन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना ही मीडिया नुमाइंदगान की नताइज तक रसाई होगी, फॉर्म 47 मुकम्मल होने पर तर्जमान नतीजा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा। माजी में एक पोलिंग स्टेशन तक मीडिया की रसाई हुई थी। अब ये असदुल्ला खान का ट्वीट, कहा करप्ट हुकूमत करप्ट पुलिस को कैसे ठीक कर सकती है, जब आप पुलिस को ये कहते हैं कि जाओ और तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में घुस जाओ तो क्या फिर पुलिस ठीक होगी? जब तक पुलिस को गैर सियासी नहीं किया जाएगा तब तक ये पुलिस ठीक नहीं होगी। अब ये शाकिर रहमान का ट्वीट, कहा मरियम नवाज ने मलिक अहमद खान की क्लास ले ली, कैसे तहरीक इंसाफ कसूर में इतना बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गई, जब इंतजामिया पुलिस और सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो फिर इतना बड़ा जलसा क्यों हुआ? ये नशिस्त किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को ना मिलने पाए, कसूर में इंतजामिया समेत बड़े भाई हरकत में आ चुके हैं। अब ये इमरान रियाज का एक और ट्वीट, कहा नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा से शिकवा किया कि मुझे क्यों निकाला, फिर डील करके बाहर गए और उसी जनरल बाजवा को पूरी मुद्दत करके तोसी दिलवाई, फिर पूरे टब्बर समेत एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने, NRO 2 वसूल फरमाया, अवामी मैंडेट चोरी किया, इक्तदार पर जा बराना कब्जा किया और अब फिर से इनकलाबी बनना चाहते हैं। आप बताइए मियां साहब इस कौम को क्या समझते हैं? अब ये रिजवान अली जई का ट्वीट, कहा ज़िमनी इलेक्शन में ताकत का नंगा अनाज कोई नई बात नहीं, पहले भी यही कुछ होता था, फर्क अब ये है कि मोबाइल फोन के शैतानी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुमराह और गद्दार अवाम अपने हक के लिए मुकाबला कर रहे हैं, वो भी आखिरी बॉल तक। ये नाज़रीन ग्रामी वो सारे हालात हैं, ये वो सारी बातें, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन डे के हवाले से होती रही और आपने खुद ही सारे मामला देखे, खुद ही आपने सारे हालात देखे कि 21 के 21 हलकों के अंदर जहां जहां इलेक्शन हुआ वहां पर मुकम्मल तौर के ऊपर जो इंटरनेट सर्विसेज थी उनको मुअत्तल कर दिया गया, बंद कर दिया गया और कहा गया कि किसी भी सूरत इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बहाल नहीं की जा सकती। और फिर आप देखें कि रात के 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहा और किसी को कुछ पता ही नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे इंटरनेट चला तो वीडियो सामने आना शुरू हो गई, जी वहां धांधली हो गई, वहां धांधली हो गई, वहां पुलिस ठप्पे लगा रही है। अब गुजरात के हवाले से आप देखें बार बार पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया एंकर, बड़े बड़े सहाफी ये कह रहे हैं कि जितनी धांधली गुजरात के अंदर हुई है उतनी धांधली माजी में कभी कहीं नहीं हुई थी और इस धांधली को रुकवाने वाले की जो जिम्मेदारी थी, यानी कि पुलिस की जिम्मेदारी थी धांधली को रुकवाया जाए, वो ही सारी धांधली के अंदर मुलविस रही, ठप्पे लगाती रही, कोई पूछने वाला कोई बताने वाला नहीं था। और ना जाने अब ये किस तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सीटें, यानी कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो भी जाता, ये सीटें हार भी जाते तो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, ना इनकी हुकूमत गिरनी थी, ना इमरान खान की हुकूमत बन जानी थी। लेकिन खौफ है, डर है, परेशानी है कि जेल के अंदर बैठा वो बंदा फिर से जीत गया तो फिर से आवाम हमें मजीद रुस्वा कर देगी। देखिए जनरल इलेक्शन के अंदर जो चीजें थी, जो हालात थे, जो मामलात थे, पूरी दुनिया वाकिफ है। अब वो टाइम मैगजीन ने तो देखिए तमाशा बना के रख दिया था, जितनी उन्होंने रिपोर्टें दी, फिर अल जजीरा मैदान में आ गया था, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका आ गया, फिर वो जो BBC था वो आ गया, फिर और अल जजीरा के अलावा और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस थे, ABC न्यूज आ गया। तो ये सारे फाइनेंशियल टाइम्स ने आप देखे कितनी रिपोर्ट्स जारी कर दी थी कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल भी, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर मतराजे थे, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग इलेक्शन नहीं थे। तो ये जो सारे मामला थे, ये जो सारे हालात हैं, अब इन हालात के अंदर फिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए मजीद जो मामला हैं उनको खराब करना होगा, क्योंकि अगर मामला ठीक करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये हुकूमत नहीं बचेगी। तो मामला को जितना खराब किया गया ज़िमनी इलेक्शन के दौरान, जो कुछ दिया देखा गया पाकिस्तानी कौम की जानिब से, जो कुछ हालात बनाए गए थे, तो इनको देखकर अब ये लगता है कि ये बेशक बैठे रहे 5 साल बैठे रहे, 10 साल बैठे रहे हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान के हालात पिछले 2 महीने में जब ये ठीक नहीं कर सके, 2 महीने के दौरान कोई एक भी अच्छी खबर सामने नहीं आई, तो फिर मुस्तकबिल के अंदर
अंदर क्या होगा। बहरहाल हम सबको दुआ करने के अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बगा फैक्ट्स की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।